राधे राधे साथियों। साथियों, इस बार परिवर्तनी एकादशी का व्रत 2 दिन यानी 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार और 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। साथियों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की ये परिवर्तनी एकादशी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथियों, वैसे तो दोनों ही दिन का व्रत अच्छा है, लेकिन 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को व्रत करना अति उत्तम है, क्योंकि द्वादशी तिथि का संयोग मिल रहा है, जिससे इस व्रत की प्रभावशीलता 40 गुना बढ़ जाती है और उद्या तिथि में ये व्रत पड़ने के कारण इस व्रत का प्रभाव बहुत अधिक है। तो 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को व्रत करना उत्तम है। साथियों, गणपति उत्सव के बीच में परिवर्तनी एकादशी का व्रत पड़ता है, तो गणपति महाराज की कृपा भी बरसेगी, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा तो बरसेगी ही, और मंगलवार का दिन पड़ने के कारण हनुमान जी की भी कृपा बरसेगी। साथियों, इस दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, जिस कारण इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि करवट का परिवर्तन करते हैं भगवान विष्णु, तो इस कारण इसका नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया है। साथियों, इसके अतिरिक्त इसको जल झुलनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि यशोदा मैया ने इसी दिन जलाशय में भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। और इसे वामन एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के 5वें अवतार यानी वामन देव का प्राकट्य दिवस भी इसी दिन होता है। तो साथियों, इसे वामन एकादशी भी कहते हैं। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ ये व्रत पड़ रहा है, तो साथियों, इस व्रत का लाभ अवश्य ही उठाएं। बाकी और दिन अगर हम पूजा पाठ नहीं कर पाते, व्रत अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो साथियों, एकादशी तिथि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही पावनमयी तिथि होती है। इस तिथि को हरिवासर भी कहते हैं, यानी कि अनंत कोटि गुना ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान विष्णु के वास का दिन। तो ये दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस बात का अंदाज़ा केवल इसके नाम से लगाया जा सकता है। इसीलिए केवल एकादशी को ही व्रतराज की उपाधि दी गई है, और ये व्रत सभी व्रतों में शिरोमणि है। तो इस व्रत को साथियों ऐसे ही मत जाने दीजिए, कुछ ना कुछ पुण्य कर्म अवश्य ही करिए। यदि आप फलाहार या निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते, तो एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण अवश्य ही किया करें। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन अवश्य ही करें साथियों, इसका भी अनंत गुना फल हमें मिलता है। साथियों, एकादशी तिथि के दिन थोड़ा भी समय निकालकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, उनको धूप, दीप, जल, तुलसी दल, फल आदि अर्पित करें। एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण तो अवश्य ही करें। केवल इतना ही करने से हम अपने इस लोक के साथ साथ परलोक को भी सुधार सकते हैं। साथियों, अभी उम्र है, हम कर सकते हैं, फिर बुढ़ापे का क्या भरोसा, जब अगले ही पल का भरोसा नहीं, तो बुढ़ापा किसने देखा। साथियों, इस व्रत को छोड़िए मत साथियों, इस व्रत को अवश्य ही करिए, और व्रत ना कर सकें तो पूजा पाठ और व्रत कथा का पठन और श्रवण अवश्य ही करिए। बाकी सब तो इस धरा पर ही धरा रह जाएगा। साथियों, एकादशी तिथि के दिन किसी भी कर्म का हमें 1000 गुना फल मिलता है। अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी 1000 गुना फल मिलेगा, और अच्छे कर्म करेंगे तो उसका भी 1000 गुना फल मिलेगा। तो इस दिन आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक चींटी, एक कीड़ा भी हमारे हाथ से जानबूझकर ना मरे साथियों, यानी किसी भी तरह की हिंसा, लड़ाई झगड़ा इस दिन ना करें। साथियों, एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, ये एक अनुष्ठान है जो 3 दिन का होता है, यानी कि दशमी तिथि से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को साथियों रात्रि का भोजन सूर्यास्त से पहले ही कर लें। अगर आप नहीं कर पा रहे तो सूर्यास्त के बाद फलाहार ले सकते हैं। फिर अगले दिन यानी एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में तिल और गंगाजल मिलाकर नहा लें। इसका भी कोटि गुना फल मिलता है साथियों, नदी स्नान का फल हमें इसमें मिलता है। और उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगाजल के छींटे दे लें। उसके बाद प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से, नहीं तो गंगा जल में शुद्ध जल, काले तिल, इत्र, चंदन आदि मिलाकर स्नान करा दें। बढ़िया वस्त्र और सुंदर श्रृंगार प्रभु को धारण कराएं। फिर प्रभु को धूप, दीप, तुलसी दल, जल, फल आदि अर्पित करें।
फिर एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण करें। फिर कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य ही गाएं। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें, गीता पाठ करें, या जो कोई भी, अगर आप दीक्षित हैं तो जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उसका जाप करें। किसी भी तरह की कोई हिंसा इस दिन ना करें साथियों। कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से बैर, ये सब ना रखें साथियों, क्योंकि इससे व्रत का प्रभाव शून्य हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इस एक दिन पूरी तरह से पॉजिटिव रहकर प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए साथियों। फिर अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन नियत समय पर अपना व्रत खोलें। पूजा पाठ करने के बाद नियत समय पर अपना व्रत खोलकर दान दक्षिणा देकर प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए अपने व्रत को पूर्ण करें। आइए साथियों, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा का पठन और श्रवण करते हैं। परिवर्तनी एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन अवतार की पूजा अर्चना करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल मिलता है। इस व्रत की कथा त्रेता युग की है। उस समय बलि नाम का भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने अपने बल से तीनों लोकों को जीत लिया था। उसने इंद्र समेत सभी देवों को भी जीत लिया था। तब इंद्र समेत सभी देव भगवान विष्णु की पूजा करने लगे और बलि से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपना वामन अवतार धारण किया और बलि के पास 3 पग भूमि दान में मांगने पहुंच गए। बलि वामन देव को पहचान नहीं सका। उसने 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। तब भगवान ने अपना रूप विस्तार किया और एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्गलोक पूरे हो गए। वामन देव ने बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तो उसने अपना सिर आगे बढ़ा दिया। वामन देव ने जैसे ही तीसरा पग उसके सिर पर रखा तो वो पाताल लोक चला गया। उसकी विनम्रता देखकर भगवान विष्णु ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो सदैव उसके पास रहेंगे। बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु की मूर्ति बलि के आश्रम में स्थापित की गई और दूसरी मूर्ति क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर स्थापित की गई। इस दिन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी है। इस दिन व्रत और पूजा करने से स्वर्गलोक में स्थान मिलता है और सभी पाप मिट जाते हैं। जो इस व्रत कथा को सुनता है उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर। तब तक के लिए राधे राधे।